हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सतवीर में। उम्मीद है दोस्तों आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक दोस्तों, तो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों साधारण ब्याज का। ठीक है जी, उसकी दोस्तों मैं आपको 2 क्लास करा चुका हूँ। आज दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है जी, उम्मीद है दोस्तों की आपकी समझ में पिछली 2 क्लास बहुत ही शानदार तरीके से आई होंगी। आज भी दोस्तों आपकी समझ में 100% आएगा, ये दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है जी दोस्तों, मैं आपको पिछले 2 सवालों में 10 सवाल करा चुका हूँ। ठीक है जी, और हमारी टाइप चल रही थी दोस्तों दूसरी। ठीक है, तो दूसरी टाइप के दोस्तों मैं आज आपको 2 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद में टाइप चेंज करूंगा। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों आज का सवाल। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। ठीक है जी, उसने कहा है दोस्तों 9 वर्ष 5 माह में आपको टाइम मिल गया, आपको समय मिल गया, तो लिखेंगे। ठीक है जी, P बराबर कितना, 9 वर्ष 9 वर्ष 5 माह, 9 वर्ष 5 माह। तो भैया जी 9 वर्ष 5 माह, तो दोस्तों आपके जो 5 महीने है ना दोस्तों, ये भी आपको वर्ष में चेंज करने पड़ेंगे। तो कर देंगे दोस्तों, क्या दिक्कत है। तो देखेंगे 9 वर्ष तो आपके पूरे दे रखे हैं, प्लस महीने कितने, 5। अगर दोस्तों मैं महीनों का वर्ष बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, 12 से भाग दे दूंगा। क्यों दे दूंगा दोस्तों, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे बट्टे 12 बराबर, अब दोस्तों कर लो आप 12 गुणा 9, तो 12 9 कितने होते हैं आपके, 108। ठीक है, तो लिखेंगे 108 प्लस 5 बटे 12। वेरी गुड भैया जी। ठीक है जी, अब 108 प्लस 5 113 बटे 12, तो लिख दोगे दोस्तों 113 बटे 12। अब भैया जी आपका टाइम कितना हो गया, 113 बटे 12। अब देखें दोस्तों 9 वर्ष 5 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अब देखो क्या दोगुनी हो जाती है दोस्तों, तो ब्याज दोगुनी हो जाती है। तो मैं पहले क्या मानूंगा, मूलधन कुछ ना कुछ मानूंगा। तो मैं क्या मान लू मूलधन, तो मैं एक्स रुपए मान लेता हूँ मूलधन। तो ठीक है जी, हाँ जी, तो मैं पी क्या मान लूंगा मेरे दोस्तों, एक्स रुपए। तो भैया जी फिर आपकी एस आई क्या हो जाएगी, आपकी एस आई क्या हो जाएगी, आपकी साधारण ब्याज क्या हो जाएगी फिर आपकी। तो मैंने दोस्तों क्या बताया, जो यहाँ पर बोले उससे एक का मानो। उसने कहा है दोस्तों ब्याज दोगुनी हो जाती है, तो आप क्या मानोगे, एक गुनी मानोगे, मतलब एक्स मानोगे। ठीक है जी, हाँ जी, एक्स रुपए। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। आपको आर का मान चाहिए, आपको रेट चाहिए कि भैया रेट कितनी होगी। तो निकालेंगे दोस्तों रेट आर। तो लगाए मेरे भैया अपना फॉर्मूला, क्या होता है दोस्तों, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है जी, आपकी एस आई कितनी, तो भैया एक्स रुपए, तो लिखोगे एक्स बराबर पी आपका कितना, तो पी भी आपका एक्स है, तो एक्स इंटू आर आपसे पूछ रहा है आपका टी कितना है दोस्तों, 113 बटे 12, तो लिखेंगे 113 बटे 12। अब भैया जी सबके बटे में क्या है, 100, तो कर देंगे दोस्तों हम भी 100। ठीक है जी, अब दोस्तों देखें, आप x से x काट देंगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे r इंटू 13 लिख लेंगे दोस्तों, r इंटू 113 है, सॉरी 113 बराबर में दोस्तों आपका क्या जाएगा फिर 100 इंटू 12, 100 इंटू 12। ये दोस्तों कैसे हो गया भैया जी, यहाँ पर क्या बचा था, एक, मतलब जहां कुछ नहीं बचता है वहां हम एक मानते हैं। तो यहाँ भी एक था मेरे भैया जी, इसके बटे में एक मान लूंगा। इसका मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बस ये लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को नहीं होगी। तो भैया जी 113 गुणा कर रहा है आर में, इससे हट जाएगा तो ये भाग दे देगा। हाँ जी बिल्कुल दे देगा, तो आर बराबर, ठीक है, 100 इंटू 12 आपका 1200 हो जाएगा पहले तो, बटे में 113। अब भैया जी आप 113 का भाग दे लें 1200 में, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा बस। तो देखेंगे 113 का भाग किसमें, 1200। ठीक है जी, 113 का 113
घटाओ कितना 7, उतारोगे 0, फिर भी नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो। ठीक है जी, तो लगभग 6 बार जाएगा। ठीक है जी, तो 10.6। भैया आप अपनी ऑप्शन देखो, 11.78 नहीं मेल खा रहा, 9.84 नहीं मेल खा रहा, 9.88 नहीं मेल खा रहा, 10.62 मेल खा रहा है, मतलब 10.6 तो आ रहा है ना। हम यहाँ से आगे करेंगे दोस्तों, हमारा 10.62 ही आएगा। इसलिए दोस्तों हम यहाँ से आगे नहीं करेंगे हमको, क्योंकि ऑप्शन में एक ही है जो कि 10 पॉइंट के बाद मिल रहा है, मतलब एक ही है दोस्तों, इसमें 10.6 है। तो भैया जी आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप क्या कर दोगे, 10.62%। बताओ जी कोई दिक्कत किसी को? भाई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, अब भैया जी सवाल देखेंगे 12, बहुत ही शानदार तरीके से देखें। सवाल नंबर 12 देखेंगे, और भैया जी टाइप 2 का ये अंतिम सवाल है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपके समझ में टाइप 2 शानदार तरीके से आ गई होगी। ठीक है जी, ये अंतिम सवाल है टाइप 2 का। तो देखेंगे, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो टाइम कितना आपका, 8 वर्ष 6 महीने। तो लिखेंगे टी का मान 8 वर्ष 6 माह। अब दोस्तों मुझे ये जो आपका 6 महीना दे रखा है दोस्तों, इसे भी वर्ष में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाएंगे दोस्तों, 8 वर्ष प्लस 6 महीने। 6 महीने को वर्ष में कब बनाऊंगा, जब दोस्तों इसमें 12 से भाग दे दूंगा। ठीक है जी, सिंपल सी चीज है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 6 से काट दो 12 को 2 बार, तो भैया यहाँ कितना था आपका 8 प्लस यहाँ बचा 1/2। ठीक है जी, अब 2 गुणा 8 करो, 2 गुणा 8 तो 8 दूनी 16 प्लस 1, क्या बोलोगे 16 प्लस 1 में कितना आपका 2, मतलब 17/2। 17/2 क्या, टी, टाइम समय। ठीक है जी, अब दोस्तों 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की किसकी दोगुनी, मूलधन की। नहीं मूलधन क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। ठीक है जी, ये क्या मान लूंगा मैं, एक्स रुपए। तो आपकी ब्याज कितनी होगी, ब्याज मतलब ऐसा ही कितनी होगी आपकी। मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि अगर दुगुनी बोले तो आप क्या मानोगे, 1 गुनी। बोल दे 3 गुनी तो क्या मानोगे आप, 2 गुनी, मतलब उससे हमेशा एक कम मानना। वो कह दे भैया 5 गुनी तो आप क्या मानोगे, 4 गुनी। ठीक है, किसकी, तो एक्स की, मूलधन की। तो भैया जी एक्स का 1 गुना कितना होगा, तो एक्स ही तो होगा, एक्स ही होगा। बस एक्स रुपए होगी दोस्तों आपकी। आपसे पूछ रहा है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, आपसे आर का मान पूछ रहा है। तो लगाओ भैया अपना फॉर्मूला, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। एस आई कितना, एक्स, टी कितना, वो भी एक्स, इंटू आर पूछ रहा है, टी कितना आपका 17/2, आपका टी हो जाएगा। हाँ जी, 17/2, और सबके बटे में क्या, तो 100। अरे लिख दो ना मेरे भाई, बस। अब देखिए दोस्तों, एक्स से काट दो भैया एक्स को। ठीक है जी, तो देखेंगे यहाँ क्या है, आर इंटू 17, तो लिख दो ना मेरे भैया आर इंटू 17। अब बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2, मतलब 200 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, तो लिख देंगे 200। अब आर बराबर होगा आपका 200, और ये बटे में हो जाएगी आपकी 17। 17 से आप भाग देते हैं 200 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे 17 कितने बचेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 उतारेंगे 0, फिर 17 कितने बचेंगे 13। ठीक है जी, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा लो। ठीक है जी, अब दोस्तों 17×51, 17×6 102, 17×7 119, 17×7 119, तो कितने बचेंगे 11, फिर 0 लगा लो भैया जी। 17×6 102, भैया तो कितना है आपका 11.76। आर का मान कितना भैया जी आपका 11.76%। देखेंगे 12.84, 14.28, 11.76, आप हो जाए दोस्तों ऑप्शन सही सी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप
टू, टाइप टू शानदार तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 3 के सवाल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों टाइप नंबर 3। ठीक है जी। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप 2 ना दोस्तों शानदार तरीके से आई होगी, और उससे दोस्तों ये सरल है टाइप नंबर 3, बहुत सरल है दोस्तों, आपको आनंद तो दोस्तों अब आएगा। ठीक है। टाइप 3 में तो देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर 13, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो भैया जी उसने क्या बोला है कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक, तो टी का मान मिलेगा आपको, तो लिख लो भैया जी पहले तो टी का मान कितना जी 40, उसके बाद 40 वर्षों तक साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ मूलधन रहा होगा पहले। ठीक है। तो मैं क्या मान लूं मूलधन दोस्तों, तो एक्स मान लूंगा फिर भी। ठीक है। क्या मान लूं, एक्स मान लूंगा फिर। तो मैं मान लूं पी का मान एक्स रुपए होगा भैया मूलधन, उसका ब्याज कितना हो जाता है भैया जी, ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। मैंने दोस्तों माना मूलधन एक्स, उसका ब्याज कितना हो जाता है, का मतलब होता है गुणा, 2/5 हो जाता है। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 2x/5, ये क्या होगी, ये ब्याज होगी आपकी। ठीक है। एस आई का मान होगा, तो लिख देंगे एस आई बराबर कितना 2x/5। ठीक है जी। हाँ जी। अब दोस्तों पूछ कह रहा है वार्षिक ब्याज दर कितनी है, आपसे आर का मान पूछ रहा है, आपसे रेट पूछ रहा है, तो बता दो सेम फॉर्मूले से कर दोगे दोस्तों आप, बहुत इजी दोस्तों, बहुत बहुत सरल है। आर का मान चाहिए आपको, तो लगा दो अपना फॉर्मूला दोस्तों, जो भी पढ़ाया मैंने। ठीक है। जो भी दोस्तों अब तक पढ़ाया आपने, कौन सा पढ़ा था, तो भैया जी एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, इससे ही होगा, तो इससे ही होगा भैया जी। तो एस आई कितनी 2x/5, तो लिख दो ना भाई 2x/5 बराबर पी कितना, तो भैया जी एक्स है। ठीक है जी। आर आपसे पूछ रहा है पी कितना है, तो 40 है, पी कितना है 40 है, बटे में कितना है 100। ठीक है जी। तो भैया जी एक्स से काटो आप एक्स को, ठीक है जी, और 2 से काट दो 40 को 20 बार। ठीक है जी। और 20 से काट दो 100 को 5 बार, और 5 से काट दो 5 को 1 बार। तो भैया जी यहाँ क्या बचा 1, और नीचे 1 बराबर में, और यहाँ बचा नीचे क्या बचा 1, तो लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया दोस्तों आपका r इंटू 1, तो r होगा 1 गुणा 1, तो ये 1 होगा, यही आपका आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों आपके एसएससी जीडी ने ना 2024 में पूछा था। ठीक है जी। जो दोस्तों मैंने आपको टाइप 2 कराई ना दोस्तों, उसके मैंने आपको 4 सवाल कराए ना, कितने सवाल कराए 4, वो चारों ना एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी। तो भैया जी हमारा सवाल नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब करेंगे सवाल नंबर 14, तो देखेंगे सवाल नंबर 14। देखें दोस्तों, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। ये सवाल भी दोस्तों आपसे 2024 में पूछा गया था एसएससी जीडी। ठीक है जी। तो टाइम कितना भैया जी 10 वर्ष, टी का मान कितना 10 वर्ष, तो लिख दो दोस्तों टी बराबर 10। ठीक है जी। ब्याज उस धनराशि का 2/5, तो मैं धनराशि क्या मान लूंगा एक्स मान लूंगा मूलधन, बस ये कितनी एक्स, तो एक्स का कितना 2/5, तो 2x/5 ऐसा ही हो गई आपकी। ठीक है जी। एस आई कितनी 2x/5। पूछ क्या रहा है दोस्तों आपसे, तो दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। दोस्तों आपने एक चीज दोस्तों यहाँ पर नोटिस की हो तो मुझे बताएं दोस्तों, यहाँ पर लिखा था पहले कितना 40 वर्ष। ठीक है। और ये चीज दोस्तों सेम लिखी थी, इसका मतलब क्या है कि एसएससी जीडी ना सेम सवाल पूछ लेती है, सिर्फ यहाँ पर चेंज किया था 40 वर्ष, और ये संख्या तो सेम थी, मतलब सेम सवाल पूछ लिए थे पिछली बार कई सारे। ठीक है ना जी। हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों, अब लगाओ भैया अपना फॉर्मूला, एस आई बराबर
टी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो ऐसा ही कितना आपका 2x बटे 5, 2x बटे 5 बराबर पी कितना आपका x, आर पूछ रहा है टी का मान कितना आपका, तो 10 बटे में 100। भैया जी आपको बस फॉर्मूले में मान रखने हैं, कुछ है ही नहीं सवालों में। ठीक है जी, देखो 0 से काट दो, 0 को काट दिया भैया जी, x से x काट दो, काट दिया भैया जी, 5 से 10 को काट दो 2 बार, काट दिया भैया जी, यहाँ का बचा r, तो r इंटू 1 करोगे तो भैया r होगा। क्यों दोस्तों, r इंटू 1 मैंने क्यों किया भैया जी, यहाँ क्या था 5, अब 5 कट गया, कुछ नहीं बचा तो मैं 1 मान लूंगा। ठीक है, तो r इंटू 1 मतलब r, अब यहाँ कितना 2 और यहाँ भी 2, तो 4% r का मान। बताओ भैया जी, सही बताओ ना, आपको मजा आ रहा होगा अब तो, है ना। ये टाइप 3 दोस्तों बहुत ही आसान। ठीक है, अब देखें दोस्तों आप सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। कर पाएंगे दोस्तों, मैंने आपको 2 सवाल करा दिए इस टाइप के। उम्मीद है कि भैया आप इस सवाल को ना अपने आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो देखेंगे उसने कहा दोस्तों किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, तो मूलधन क्या मान लूं भैया, x रुपए मान लूंगा। ठीक है, ई का मान कितना, x रुपए, तो भैया आपकी ऐसा ही फिर आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, x का कितना 81/100, मतलब 81x/100। ठीक है जी, तो लिख दूंगा मैं 81x/100। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों उसने कहा है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, मतलब टी और आर उसने कहा है मेरे भैया कि ये दोनों बराबर हैं, टी और आर का मान उसने बराबर कह दिया। तो भैया हम क्या मान लें, टी और आर का मान हम क्या मान लें भैया जी, मैं ए मान लेता हूँ, दोनों का मान बराबर पूछा है भैया जी। तो देखो, तो टी का भी मान मान लूंगा ए और आर का भी मान लूंगा मैं ए मान, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, क्योंकि मुझे बराबर करने दोनों ही। उसने कहा भैया जी कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो मैंने दोनों ये ए मान लिए। अब लगा दो अपना फॉर्मूला यार, क्या दिक्कत है, देखेंगे एस आई बराबर टी इंटू आर इंटू टी बटे 100। एस आई कितना 81x/100, तो लिख दो भैया जी 81x/100। टी कितना, तो x, आर आपसे पूछ रहा है टी कितना आपका, सॉरी दोस्तों आर क्या मेरे भैया, आर दोस्तों हमने क्या माना था, तो ए माना था, तो आप ए लिखोगे। ठीक है जी, क्या लिखोगे, ए लिखोगे। और टी क्या मानी हमने ए, तो ए लिखोगे। ठीक है जी, बटे 100। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भैया, दिक्कत नहीं होगी। अब मतलब आपके आनंद से आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि सरल सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं भैया जी। और यही सवाल भैया जी एसएससी जीडी ने पूछे थे। ठीक है, तो देखेंगे आप x से दोस्तों आप x को काट सकते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल काट सकते हैं भैया जी। और 100 से आप 100 को काट सकते हैं भैया जी, तो बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ कितना बचा 81 बराबर a इंटू ए कितना हो जाएगा, तो भैया जी a का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसे मैं फिर क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर बराबर के 81। ठीक है जी, तो दोस्तों इन पे मैं क्या चढ़ा दूं, वर्गमूल चढ़ा दूं दोनों पे, तो चढ़ा दिया मेरे भैया जी। अब वर्ग से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से a निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, 9 निकलेगा। तो a का मान कितना 9। उसने क्या पूछा था दोस्तों, ये भैया वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, आर कितनी होगी, तो आपकी 9% होगी। अगर पूछता आपसे वो क्या कि टाइम कितना होगा, टाइम भी दोस्तों आपका क्या है ए, तो वो भी आपका क्या होता 9 वर्ष होता। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। ठीक है जी, अब भैया टाइप 3 का अंतिम सवाल और देखें, उसके बाद दोस्तों आप टाइप 3 का कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे, इतनी मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है जी, तो देखेंगे टाइप 3 का दोस्तों अंतिम सवाल देखें। ठीक है जी,
किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है। वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है दोस्तों? अभी कराया सैम्स वाले सा, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल कर पाएंगे। तो देखेंगे, उसने कहा दोस्तों कि साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना है? 64/81। तो मैं पी क्या मान लूंगा मेरे भैया जी? तो एक्स मान लूंगा। तो फिर आपकी एस आई कितनी हो जाएगी दोस्तों? एक्स का कितना मेरे भैया जी? 64/81, मतलब 64x/81। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों, वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है। तो भैया जी मान लो, देखो पी को मान लो ए और आर को भी मान लो ए, दोनों बराबर हो गई दोस्तों। ठीक है जी, अब लगा दो अपना फॉर्मूला। तो क्या था? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। एस आई कितना आपका? तो 64x/81 बराबर में पी का मान कितना था आपका भैया जी? तो एक्स था। आर और टी कितने मान है भैया अपने? ए और ए बटे में कितना आपका? 100। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। देखेंगे, एक्स से दोस्तों आप एक्स को काट दें, काट दिया आपने। तो देखेंगे भैया जी, यहां से आगे 81 इंटू ए क्या होगा आपका? तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 64 × 100। तो लिख दो ना मेरे भैया जी, 64 × 100। अब भैया जी 81 को बट्टे में ले जाओ यहां से। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका? 64 × 100 बट्टे में 81। अब भैया जी यहां से ए पे से स्क्वायर को हटाओगे तो क्या करोगे? यहाँ पर आप क्या चढ़ा दोगे? वर्गमूल चढ़ा दोगे। ठीक है जी, तो कर दो ना मेरे भैया, ए बराबर अंडर रूट में कर दो इन सबको, 64, ठीक है जी, 100/81। ठीक है जी, तो बिल्कुल भैया जी। अब भैया जी 64 किसका वर्गमूल होता है? तो 8 का होता है। 100 किसका होता है? 10 का होता है। तो लिखोगे 8 × 10/81 कितने का होता है आपका? 9 का होता है। ठीक है जी, अब दोस्तों 10 × 8 कितना होगा भैया जी आपका? 80 हो जाएगा बट्टे में कितना? 9। अब इसका भाग दे लें आप। ठीक है जी, अब दोस्तों आप 9 का भाग दे लें 80 में और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहां देता हूं दोस्तों 9 का भाग 80। 9 8 72, घटा दो 8 बचे। ठीक है, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो। 9 8 72, फिर से 8 0, 9 8 72। तो कितना है दोस्तों आपका? 8.88। कितना है मेरे भैया? 8.88 आपका आंसर आ गया भैया जी। आपका हो जाएगा सही ऑप्शन बी। दोस्तों उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपके समझ में ना टाइप 3 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। और भैया कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है जी, तो भैया जी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली क्लास में। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।